आम तौर पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली वेल्थ के लिए इक्विटी की ज़रूरत है। होता ये कि जैसे आप शेयर खरीदते हैं या आपने फंड में भी पैसा लगाया, मार्केट गिर जाता है, जब आप एग्जिट करते हैं उसी के बाद बढ़ता है, तो फिर उनको ये लगता है कि ये वॉलेटिलिटी, इसको कैसे संभालें, इसका कोई फॉर्मूला है? सो इसके कई प्रकार हैं वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। आज आपको बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक वेल्थ जर्नी के लिए आपको आपका फैमिली डॉक्टर या वेल्थ एडवाइज़र चाहिए, जैसे हमारे फिरोज़ भाई है यहाँ पे। फिरोज़ भाई संभाल लेना। दूसरा है कि आप वॉलेटिलिटी को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे वो तो किसी को नहीं पता, शायद उनको भी नहीं पता। डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो आप अपने पे नियंत्रण रखें। मार्केट गिरता है तो धीरे धीरे निवेश करना चालू रखिए। दूसरा है, मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जिसे हम असेट अलोकेशन कहते हैं। प्रॉब्लम हमेशा अनिल भाई यही होता है कि आदमी अपनी फितरत से अलग खेलता है। तो मैं एक लिटमस टेस्ट आपको देना चाहता हूँ। अगर आपने कोविड के समय काल में खरीदारी की, रिस्क असेट बढ़ाई, तो आप रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कोविड के समय में डर के मारे रिस्क असेट बेच दी, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। और आपने कुछ नहीं किया, एसआईपी चालू रखी, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। अब आपको पता है आपने क्या किया, फिर उसके हिसाब से अपने असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। तीसरी चीज है अनिल भाई, आप एक्सपर्ट्स को सुनिए। फॉर एग्जाम्पल पंकज भाई हमारे पुराने कलीग बैठे हैं, उन्होंने आज से 1 महीने पहले स्मॉल कैप के ऊपर बाई कॉल दिया था। एंड हम लोग एक पार्टी में मिले थे, तब भी उसने बोला कि नीलेश भाई स्मॉल कैप का बॉटम बन गया। मेरे शो में भी, और फिर आपके शो पे भी बोला, और फिर आपके मंथली कॉल पे भी बोला। नाउ यू नो ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही नोज, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आपको जो अच्छा लगे, असेट एलोकेशन, एडवाइज़र, एक्सपर्ट, अनिल सिंघवी का शो, जो आपको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसी क्रम में मनीष सोंथालिया साहब भी हैं। तो आज मैंने दिनशो सर के अलावा 2 खास एक्सपर्ट्स इसीलिए बुलाए हैं, मनीष जी और पंकज जी। ये दोनों एक्सपर्ट मेरे शो पर सबसे पहले और एकदम सही समय पर आकर स्मॉल कैप के बारे में बोली। शुरू मुझे इतनी रिलीफ मिली, क्योंकि हमारे दर्शक जितने हैं सबके पास स्मॉल कैप शेयर ही हैं। अगर किसी ने गलती से लार्ज कैप या मिड कैप लिए भी, तो भी वो स्मॉल कैप हो गए। तो इसलिए हमने सोचा कि जब ये लोग स्मॉल कैप पे इतने बुलिश हुए हैं, तो आज इन्हीं को बुलाना चाहिए। तो आज आप दोनों भी आए, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और है, जो वेल्थ क्रिएशन में जनरल में डूज एंड डोंट्स पे आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी मार्केट के आउटलुक और इस पर सब हम बातचीत करते रहते हैं। एक तरीका ये है कि एक बढ़िया म्यूचुअल फंड की स्कीम लें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और उससे वेल्थ बनाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है कि कुछ ही शेयर खरीदें, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में खरीदें और बड़े लंबे समय के लिए। कौन सा तरीका सही है? सर, क्रिकेट का बल्ला मेरे हाथ में दो तो मैं ब्रेट ली के सामने खड़ा रह पाऊंगा, और वही बल्ला आप सचिन तेंदुलकर के हाथ में दो तो वो उसे वानखेड़े स्टेडियम में बाहर फेंक देगा। तो बल्ला काम का नहीं है, बल्लेबाज कौन है वो काम का है। अगर आप में क्षमता है तो जरूर डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। एज अ म्यूचुअल फंड मेरे पास साइज है तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मेरे पास सेबी के रिस्ट्रिक्शंस है, मैं ओपन एंडेड स्कीम चलाता हूँ, तो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम रहती है। आप डायरेक्टली निवेश करेंगे रिसर्च करके तो आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता ज़्यादा होगी, जाहिर है आपका रिटर्न भी अच्छा होगा। और आज भी हम लोग कई ऐसे निवेशकों को मिलते हैं अनिल भाई, जिन्होंने डायरेक्ट निवेश करके
काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न उन्होंने बनाया है। बट कितने लोग तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजी कर सकते हैं? अगर आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। कई लोगों को ये लगता है कि शुरुआत में थोड़ी ट्रेडिंग कर लें, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनिशियली लाइफ में सबके पास पैसे की कमी रहती है। और मुझे याद है नीलेश भाई, शुरुआत आपके करियर की शुरुआत में आपने भी शायद इस तरह के कोई अगर आपके किस्से हैं तो थोड़ा सुनाएं। तो क्या ये तरीका ठीक है कि थोड़ा पैसा ट्रेडिंग करके बना लें? वैसे मनोज कुमार साहब बैठे हैं, उन्होंने रिसर्च निकाली कि 93% नहीं बनाते, तो क्या मैं वो 60% में हो सकता हूँ जो बनाते हैं? और दूसरा एक, अगर मैं बना के फिर इन्वेस्टमेंट करूँ तो क्या दिक्कत है? सो जब मैंने अपने कारकिर्दी की शुरुआत की थी 90 के दशक में, तो बाज़ार में अभूतपूर्व तेजी आई थी। मुझे लगा ट्रेडिंग करके पैसा बनेगा, और भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि पहले ही झटके में इतना ज़ोर से मार पड़ी कि ज़िंदगी भर की अकल ठिकाने पे आ गई। ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एक बार हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट पूना गए थे, वहाँ पे राधा किशन दमानी जी आए थे। शायद पूरे विश्व में उनके जैसा कोई ट्रेडर नहीं है, अच्छा। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में। और एक बच्चे ने उनसे पूछ लिया कि मुझे आपके जैसा ट्रेडर बनना है तो कैसे बनूं? तो उसने कहा, देख बेटा, मैंने अपने बच्चों के लिए भी डिमांड खड़ी की है, उनको भी ट्रेडिंग में नहीं आने दे रहा हूँ। क्या बात है। तो ट्रेडिंग करके पैसा बनाना, आप तकदीर के बहुत धनी होने चाहिए। जब भी लॉटरी की टिकट खरीदे, लगनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। ऐसी तकदीर है तो ट्रेडिंग करिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। तो इतनी मेहनत क्यों करना है, फिर तो सीधा लॉटरी खरीद ले। प्रिसाइज। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसा आपने कहा भी कि ट्रेडिंग हर किसी के बस एक की और बात चीज़ नहीं। अनिल भाई, पहले तो ट्रेडिंग करके शायद भी सक्सेस मिल जाता था, बट अब आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी कंपटीशन किसके सामने है? उन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के पास जिनके पास आपसे बढ़िया कनेक्टिविटी है, आपसे ज़्यादा पैसा है, कैपिटल है, आपसे ज़्यादा बेहतर डेटा एनालिटिक्स है, और आपसे कई गुना ज़्यादा उनके पास कंप्यूटिंग पावर है। टेक्नोलॉजी है। एसेंशियली आप नॉर्मल खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो आयरन मैन का सूट पहन के खेल रहा है। क्यों आयरन मैन से लड़ना? हाँ, वो तो जिम्बाब्वे की टीम को ऑस्ट्रेलिया से लड़ना है तो फिर वही हाल होगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात।